मैकेनिज्म में सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का आता है। कंडीशन यह क्या है, हेडिंग से मालूम चल रहा है, कौन है, फोटोन है, फोटो हेलोजिनेशन। तो आओ बेटा जी, यस आपको शायद मैंने पेज नंबर दिया था, पेज नंबर 381, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ के आए हैं। ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप में होती है। आओ बेटा जी, यस स्टेप फर्स्ट क्या चीज है, इनिशिएशन। क्या चीज है, इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप बन चुके हैं तो कहने की जरूरत नहीं, बहुत सारी मैकेनिज्म अपन कर चुके हैं। रिएक्टेंट क्या होने लग जाएगा, चटकने लग जाएगा। शायद अपन ने कल काम किया था बेटा जी, जो रिएक्टेंट है वो कौन है, एल्केन। एल्केन में कितने टाइप के बॉन्ड है बेटा जी, एक तो सीसी बॉन्ड है और एक कौन सा बॉन्ड है, CH बॉन्ड है। और एक बेटा जी आपके पास दूसरा रिएक्टेंट कौन है, हेलोजन। हेलोजन में कौन सा बॉन्ड है, XX बॉन्ड है। तो अगर आप बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इन दोनों के दोनों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इस बॉन्ड से ज्यादा है। ये दोनों बॉन्ड इसके कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर है और ये वीकर है। अपन ने कल डिस्कस कर लिया था, इसीलिए मैंने आपसे कहा भी था। तो रिएक्टेंट दोनों हैं, दोनों ही चटक सकते हैं, लेकिन पहले उसको चटकाएंगे जो इजीली चटक जाए। इजीली कौन चटकेगा, जो वीकर होगा। यस बेटा जी, कौन है, X और X है, कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है कि नहीं है। और कंडीशन क्या है, फोटोन। फोटोन किसको फेवर करता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। और जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यस बेटा जी कल अपने एनसीईआरटी में देखा है, दिस रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय यस होमोलिसिस ऑफ XX बॉन्ड। तो यस बेटा जी ट्वाइस ऑफ X बिंदु का फॉर्मेशन होगा। टिका दो, डीपी में मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है, अपन ने चेक भी कर लिया था, शायद क्वेश्चन नंबर 7 DPP नंबर 16 एनसीईआरटी की लाइन से यूं का यूं उठा के वहां रख रखा है और आपने पढ़ा भी है। इनिशिएशन बेटा जी यस। अब अपन कौन से स्टेप में चलेंगे, स्टेप सेकंड के अंदर। स्टेप सेकंड होता है प्रोपेगेशन। क्या होता है, प्रोपेगेशन, ठीक है। ये आप फिजिक्स का टर्म है प्रोपेगेशन। ये उसमें आप वेव वगैरह में पढ़ते हैं कि आगे से आगे चलती जाना, प्रोपेगेट होना। तो आगे से आगे रिएक्शन चलेगी। अब अपने डायलॉग्स काम आएंगे बेटा जी। आप सब ने कह रखा है कि बिंदु को अकेले को चैन नहीं मिलेगा। इक्वेशन देखो बेटा जी, रिएक्टेंट कितने हैं, 2, उसमें से एक हेलोजन बिंदु में आ चुकी है। तो हेलोजन बिंदु अब किससे मुलाकात करेगा, दूसरा रिएक्टेंट। दूसरा रिएक्टेंट कौन है, RH। और यस बेटा जी इससे मुलाकात कौन कर रहा है, बिंदु। बिंदु के लिए बेटा जी अपने बेसिक डायलॉग थे, बिंदु सामने वाले को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, बिंदु में कन्वर्ट कर देता है। और बोलो बेटा जी क्या बनेगा, R बिंदु और बोलो प्लस HX। फिर वही बात बेटा जी, ठीक है कि नहीं, जैसे ही X बिंदु बना, X बिंदु RH को R बिंदु में लेके आ गया, चैन से R बिंदु भी नहीं बैठेगा। R बिंदु क्या करेगा, अगर कोई थोड़ी बहुत कहीं पर कोई रह गई रिएक्टेंट के अंदर, दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे को ब्रेक करते रहेंगे और दोनों एक दूसरे को बिंदु में कन्वर्ट करते रहेंगे। ये इसको पकड़ेगा और वही बिंदु से मुलाकात कर लेगा, ये बना लेगा बेटा जी बोलो ना RH और प्लस क्या बन जाएगा, X बिंदु। आप एक बार नोट करना बंद करो और बोर्ड पर आओ बेटा जी। ऐसी जगह है जहां हम और लोगों से डिफरेंस ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या डिस्कस करना है, RDS, ठीक है जी। टोटल अभी देखेंगे बेटा जी, टोटल अगला 3rd स्टेप कंप्लीट वाला स्टेप होगा, टर्मिनेशन वाला, ठीक है जी। टोटल कितने स्टेप होते हैं, 3। फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड प्रोपेगेशन और थर्ड। तो जो आपको रेट वाला मामला मिलेगा वो कहां पर मिलेगा, प्रोपेगेशन में मिलेगा। लेकिन प्रोपेगेशन में बेटा जी आप चेक करो, आपको कितने टाइप के स्टेप हैं, 2 टाइप के स्टेप हैं। एक ऐसा प्रोपेगेशन है जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, इंटरमीडिएट मिलता है। एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ। हमारा मैकेनिज्म का मेन टारगेट होता है कि मैकेनिज्म को हम इतना वाइड और डिटेल पढ़ लें कि हमें 2 चीज बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से मिल जाए। एक तो उसका
इंटरमीडिएट, और एक कोई रेट वेट से क्वेश्चन आए तो आरडीएस। डायलॉग बन रहा है बेटा जी, ऐसे याद रह जाएगा। जो आपको इंटरमीडिएट देता है वही आपको क्या देता है, रेट देता है। इंटरमीडिएट देने वाला ही रेट देने वाला है, ठीक है जी। कहां पर मिलेगा, प्रोपेगेशन में मिलेगा। और प्रोपेगेशन में भी दो टाइप के स्टेप है, वो स्टेप जो आपको क्या दे, कार्बन फ्री रेडिकल दे। सुनना, और प्रोपेगेशन इसको क्या क्यों कहा है, यस बेटा जी देखो, धीरे धीरे ये स्टेप कंटिन्यूस आगे चलेगा और लगातार सारा का सारा एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर रेडिकल में, और धीरे धीरे सारा का सारा हैलोजन एक्स रेडिकल में। ये लगातार कंटिन्यूस आगे से आगे चलते हैं। आगे से आगे चलने को क्या कहा है, प्रोपेगेशन। समझना बेटा जी, आप कहते हैं रिएक्शन को कौन लेके जाता है, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट की कौन सी चीज, चटकना। रिएक्टेंट जब तक मोल कंसेप्ट का टॉपिक है, लिमिटिंग रिएजेंट है ना, एक्सेस फैक्टर वगैरह आप पढ़ते हो, आप कहते हैं जब तक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट छटकता रहता है, रिएक्शन आगे चलती रहती है। जिस दिन रिएक्टेंट 100% कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन की लिमिट आ जाती है, उनमें से जो पहले वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। अपन तो यूं उसको पढ़ रहे हैं कि आपके दोनों के दोनों रिएक्टेंट कहां पर आ चुके हैं, इंटरमीडिएट में, किसमें, रेडिकल्स में। तो यस बेटा जी, अब जब रिएक्टेंट पूरा ही खर्च हो चुका है और सारा का सारा एल्केन यहाँ आ चुका और सारा का सारा हैलोजन यहाँ आ चुका, तो अब रिएक्शन का फर्दर, ठीक है नहीं, प्रोपेगेशन रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो रिएक्शन क्या कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। बेटा जी यस, कौन से स्टेप में आ जाओगे, टर्मिनेशन में। किस में आ जाओगे, टर्मिनेशन। टर्मिनेट करना मतलब रिएक्शन को क्या कर देना, स्टॉप कर देना। बेटा जी आपके पास कितने टाइप के रेडिकल है बेटा, दो तरह के, एक तो आर रेडिकल और एक एक्स रेडिकल। आपको पता है जब रेडिकल आपके पास दो टाइप के हो तो कॉम्बिनेशन कितने टाइप से होगा, 3 टाइप से। देखो ना बेटा जी, आर रेडिकल से भी मिलेगा एक टाइप का कॉम्बिनेशन, एक्स रेडिकल से भी मिलेगा 2 टाइप का कॉम्बिनेशन, और यस बेटा जी आर रेडिकल किससे मिलेगा, एक्स रेडिकल। याद करो अपन ने कहा था ए बी टाइप से, A प्लस A, B प्लस B और A प्लस, ठीक है नहीं है। प्रोडक्ट तो क्या क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बेटा जी एल्केन भी बनेगा, प्रोडक्ट आपका हैलोजन भी बनेगा, और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, RX भी बनेगा। लेकिन अपन ने इक्वेशन इसीलिए तो अपन पहले से सेट कर लेते हैं, हमें पूरा वहां से इशारा मिल रहा होता है। इस रिएक्शन को आप एल्केन बनाने के लिए कर रहे हो, X बनाने के लिए कर रहे हो, RX बनाने के लिए, तो मेन जो प्रोडक्ट है वो कौन है, अल्काइल हैलाइड है, लिख लो। रेट का मिलना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ आते हैं, ठीक है। की पॉइंट, इक्वेशन हुआ, बाई कंसेप्ट हुआ, मैकेनिज्म हुई, मैकेनिज्म में टोटल स्टेप 3 इनिशिएट किया, फिर खूब सारा आपने आगे बढ़ाया, फर्दर प्रोपेगेट किया और टर्मिनेट कर दिया। की पॉइंट बेटा जी आपको लिखने हैं, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूं। फास्ट इक्वेशन पर चलो। आपने कहा है कि रिएक्टेंट क्या है, एल्केन और हैलोजन है, किसकी प्रेजेंस में है, लाइट की प्रेजेंस में है। कौन सी मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बेटा जी एक टाइप की रिएक्शन, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आया था उस दिन भी प्रॉमिस किया था, जिस दिन इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था उस दिन भी आपसे प्रॉमिस किया था। इसलिए जो बच्चा भरोसा करके, इतना ठीक है ना, खराब आदमी नहीं है भाई लोग कि बच्चा पूरी तरह से भरोसा करे और फिर उसका नुकसान करवा दे, ठीक है बेटा जी। यस, मैंने आपसे कहा था कि इंटरमीडिएट में आपके टाइप ऑफ रिएक्शन कवर होंगी, आपके कर्टियस और सीमित रिएक्शन में SNAE 2 स्टेप, सारा कुछ वही आगे चलेगा। अपन ने रीमर टीमन कॉल्वे सीमित किया तो अपन को बहुत सारा बेसिक आइडिया किसका मिल गया, ESR का, ठीक है जी। इसके बाद में बेटा जी यस, अपन रेडिकल में आए, रेडिकल में एक रिएक्शन आपके पूरी तरह से कंप्लीट है, कौन सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन FSR,
और टॉपिक चल रहा है क्या, एल्केन। आप फ्री रेडिकल, एल्केन नॉन पोलर जनरली होमोलिटिक क्लीवेज रेडिकल बना के रिएक्शन करता है। बेटा जी एल्केन के आप अगर मेथड ऑफ फॉर्मेशन की बात करो तो जिस दिन रेडिकल खत्म होगा उस दिन आपका एल्केन 90%। एल्केन में मात्र 3 रिएक्शन बचेंगी जो लर्निंग है छोटी छोटी, एक तो पायरोलिसिस, एक एरोमेटाइजेशन, ठीक है कि नहीं, और एक आइसोमराइजेशन। एल्केन का मोर ब्रांच में चले जाना, हाई टेम्परेचर पर उसका चटक जाना, और एल्केन का एलिफेटिक का एरोमेटिक में चले जाना। विदाउट मैकेनिज्म है 90% एल्केन बनाने के ज्यादातर मेथड विद मैकेनिज्म, विद डीपीपी, विद क्वेश्चन, समझ रहे हो आप। और जब बात करें एल्केन बनने के बाद रिएक्शन की, आपको पता है हर लेसन का मेन कैरेक्टर भिड़ते लिया जाता है। एल्केन बोले तो एफएसआर, कौन सी रिएक्शन चल रही है, एफएसआर, ठीक है। इसके बाद नाइट्रेशन है, यही मैकेनिज्म है, सल्फोनेशन है, यही मैकेनिज्म है। एल्केन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो कॉल्बे रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, और फिर इसका ये फोटो हैलोजिनेशन है, ठीक है कि नहीं। तो आप बहुत अच्छे से की पॉइंट में डिस्कस करेंगे। इट इज एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फिर आप मैकेनिज्म पर हो तो आप मैकेनिज्म के अंदर कहेंगे कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप है। आप सारा जचाएंगे, ठीक है। आप आरडीएस के बारे में जरूर जिक्र करेंगे, इंटरमीडिएट का जरूर जिक्र करेंगे। और सुन लो बेटा जी, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, आपने कर रखे हैं, डीपी मैंने दे रखा है। वो आपसे क्या करता है कि 4 स्टेप देता है, ये अगड़म बगड़म कर करा करके, और कहता है कि इनमें से कौन सा इनिशिएशन का स्टेप है, कौन सा टर्मिनेशन का है, कौन सा प्रोपेगेशन का है। बेटा जी पहचानने का तरीका बोर्ड पर बने रहो, अभी खत्म हो रहा है। इनिशिएशन में रेडिकल ओनली प्रोडक्ट की साइड है। इनिशिएट है तो अभी तो बनेगा तो कहाँ बनेगा, प्रोडक्ट में, ठीक है जी। टर्मिनेशन में खत्म हो रहे हैं, कौन खत्म हो रहे हैं, रेडिकल, तो कहाँ मिलेगा, ओनली रिएक्टेंट साइड। टर्मिनेशन वो होगा जिसमें रिएक्टेंट की साइड ही होगा, रेडिकल ओनली रिएक्टेंट साइड, ठीक है कि नहीं। इनिशिएशन में रेडिकल ओनली प्रोडक्ट साइड। और प्रोपेगेशन पहचानने का ज्यादा क्वेश्चन प्रोपेगेशन से आता है, 4 स्टेप देकर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज चैन प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप वो स्टेप है जिसमें बिंदु इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड अगर रेडिकल है तो वो प्रोपेगेशन है। बोलो ना बेटा जी, टर्मिनेशन में ओनली रिएक्टेंट की तरफ होगा, इनिशिएशन में ओनली प्रोडक्ट की तरफ होगा। तो इस तरह से भी आप, ठीक है नहीं, अपने डायलॉग की पॉइंट के अंदर बनाएं। कैसे बनाओगे आप, इनिशिएशन में रेडिकल ओनली प्रोडक्ट की साइड, प्रोपेगेशन में रेडिकल बोथ साइड, और टर्मिनेशन में रेडिकल ओनली रिएक्टेंट की साइड। लिख लोगे की पॉइंट, जगह छोड़ दो, आ जाओ बेटा जी। चले, यस बेटा जी। और हल्का सा एक बार देख लेते हैं। आपने जब रिएक्शन स्टार्ट की ना तो ये रिएक्शन हेडिंग पर चलना, हेडिंग पर, हेडिंग बोलो, आप ही बोलो, फोटो हैलोजिनेशन और एल्केन, मतलब मेन रिएक्शन को लेके कौन जाना है, एल्केन लेके जाएगा। एल्केन को बहुत सिंपल लिखते हैं आप, किससे, RH से। किससे लिखते हो, RH, है ना। RH में H गया, कैसे गया, मैकेनिज्म में आपके पास हिसाब किताब है। आपने रिएक्शन को कहां पर रोका, RH पर। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में कंपेयर करो तो R कॉमन है, डिफरेंस H की जगह पर X। तो आप ये देख लो, H गया तो किस फॉर्म में गया, और X आया तो किस फॉर्म में आया। यहां से बेटा जी H गया तो किस फॉर्म में गया, रेडिकल फॉर्म में। H रेडिकल गया और उसकी जगह पर X रेडिकल आया। कोरा जाता तो एलिमिनेशन कहते, कोरा आता तो एडिशन कहते। दोनों काम हुए हैं तो सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक ओनली 2 फ्री रेडिकल का एक्सचेंज हुआ है, लेकिन कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। रेट कौन सा स्टेप देगा, सेकंड का नेम प्रोपेगेशन। सेकंड में भी कितने टाइप के स्टेप हैं, 2 टाइप के। रिएक्टेंट कितने हैं, 2, दोनों चटक रहे हैं किसमें, सेकंड में। एक तो R रेडिकल देने वाला और एक X रेडिकल देने वाला। रेट कौन देगा, इंटरमीडिएट R रेडिकल है या X रेडिकल, R रेडिकल। जो इंटरमीडिएट देता है वही रेट देता है, जो इंटरमीडिएट देता है वही रेट देता है। इसको यूं का यूं टॉप पर लिख लो, नहीं आप भूल जाओगे, घर पर नहीं लिख पाओगे। लिख लो बेटा जी,
जो इंटरमीडिएट देता है वही रेट देता है, जो इंटरमीडिएट देता है वही रेट देता है। अब बात करें बेटा जी किसकी, बेटा क्या करवा रहे हो, हेलोजिनेशन। हेलोजन आपके पास कितने बेटा जी, 4। अगर हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो बेटा जी रिएक्टिविटी टोटल आपके पी ब्लॉक का काम है, आप सब बच्चे अच्छे से जानते हो। हेलोजन की रिएक्टिविटी बोलो ना बेटा जी, F2 फिर Cl2 और फिर Br2 और फिर I2। बेटा चारों हेलोजन भिड़ेगी, क्वेश्चन है अपने आप में, टॉपिक आगे की तैयारी में हूं मैं। चारों हेलोजन भिड़ेगी लेकिन सबसे फास्ट कौन होगी बेटा जी, फ्लोरीन होगी, और सबसे स्लो कौन होगी बेटा जी। तो हमेशा रिएक्शन मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आते हैं, या तो मैक्सिमम का जिक्र होता है या मिनिमम का जिक्र होता है। तो कुछ डिटेल अपन फ्लोरिनेशन की लिखेंगे और कुछ डिटेल आयोडीनेशन की। तो हेडिंग करो बेटा जी इसके अंदर, फर्स्ट फ्लोरिनेशन। और प्यारे बच्चों ये वाला मामला मैं बेसिक में आपकी हेल्प ले लेके खूब करा के लेके आया हूँ, ठीक है। फ्लोरिनेशन क्या होता है बेटा जी, बहुत भयंकर तरीके से होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लें CH4, और इसकी आपने रिएक्शन करवा रखी है किससे, फ्लोरीन से, आगे बैलेंस कर लेंगे। यस बेटा जी, आप जनरली कहते हैं कि किसकी प्रेजेंस चाहिए, लाइट की, फोटोन की, लेकिन फ्लोरिनेशन, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिएक्शन को खूब डार्क से डार्क में कर रहे हैं तो भी रिएक्शन हो जाती है। और होना तो क्या चाहिए था, अभी अभी आपने कहा है H रेडिकल जाए और फ्लोरीन रेडिकल आए, है ना, एक ही बार रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन सारी की सारी H को फ्लोरीन लेके चली जाती है। HF बन जाएगा कितनी बार, 4 बार, और पूरा कार्बन रह जाएगा। इस कार्बन को कहते हैं कार्बन ब्लैक, ठीक है जी। मतलब फ्लोरीन जो रिएक्शन करती है, फ्लोरिनेशन इतना फास्ट होता है और इतना अनकंट्रोल्ड मैनर से होता है कि यहाँ रेट ही हमारी प्रॉब्लम है, ज्यादा रिएक्टिविटी और ज्यादा रेट ही हमारी प्रॉब्लम है। फ्लोरिनेशन इतना ज्यादा फास्ट होता है और रिएक्शन जिस कंटेनर में चल रही है उस रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसके कंटेनर के अंदर इतना ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है, इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होता है कि कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज होकर के कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम रहती है। इसलिए फ्लोरिनेशन को हमें क्या करना है, डाउन करना है, रिएक्शन को कंट्रोल करना है। रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कह रहे थे इस रिएक्शन को कैटेलाइज कौन करता है, लाइट। इसलिए एक तो हम यहाँ पर एकदम चौकन्ने थे कि हमने रिएक्शन को किस में रखा, डार्क में रखा, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन हमारे पास कंसेप्ट था बेसिक में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल की रिएक्शन को डाउन करना है तो आपके पास हथियार है O2 और N2 की प्रेजेंस में, ठीक है जी। तो नोट बनेगा बेटा जी, नोट लगाओ। Fluorination is very fast. Fluorination is very fast and there is possibility of explosion. Blast कर जाएगा. There is possibility of explosion. एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा, कंटेनर ब्लास्ट कर जाएगा। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजन बिकॉज, क्यों, इसका रीजन लिख लो थोड़ा सा। सेंटेंस के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना, ऑब्जेक्टिव मतलब स्टेटमेंट क्या आते हैं। देयर बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी क्यों, उसका रीजन लिख रहे हो आप, बिकॉज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, a large amount of heat is produced during fluorination. During fluorination. Fluorination is endothermic or exothermic process? लिख दो बेटा जी, this is exothermic process. Exothermic process. यहाँ क्या परेशानी है, रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, आपको क्या करना है, डाउन करना है, ठीक है नहीं। टू स्लो डाउन आपके पास है, एक तो आप डार्क में रखो। टू स्लो डाउन फ्लोरिनेशन इज कैरिड आउट इन डार्क एंड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल ट्रैपर्स लाइक एस
O2 एंड N2। तो लिख दो बेटा जी, प्रॉब्लम है, फास्ट है, सॉल्यूशन क्या है, स्लो करना है। तो लिख दो बेटा जी, टू स्लो डाउन फ्लोरिनेशन, टू स्लो डाउन फ्लोरिनेशन, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द लाइट और डार्क, है ना। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द डार्क एंड in the presence of free radical trappers like as N2 and O2, in the presence of free radical trappers। सही है। कल अपन ने क्वेश्चन देख ही लिया था, ठीक है कि नहीं है, वही आपके डीपीपी नंबर शायद 16 क्वेश्चन नंबर 2 वापस देख लो बेटा जी, क्योंकि कल तक रिएक्शन हुई नहीं थी लेकिन अब मैकेनिज्म हो चुकी है। देख लो डीपीपी खोल के टक से, ठीक है कि नहीं। और फिर इसमें ये वाला मामला जचेगा, देख लो आप फास्ट देख लो बेटा जी। इसका सेकंड वाला मामला किस में करेंगे, आयोडीनेशन में। कौन है रिएक्शन करने वाला, अल्केन, किससे, आयोडीन से, ठीक है जी। किसकी प्रेजेंस में करेगा, अब तो लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ महाभारत, वहाँ रोकना मुश्किल है और इसको स्टार्ट करवाना मुश्किल है। क्या क्या बनेगा बेटा जी, Ri और साथ में क्या बनेगा, बोलो बेटा जी, प्लस HI। वो मिल गया फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है नहीं, O2 N2 की प्रेजेंस में ऐसा कुछ सेट है भाई लोग, आ जाओ बेटा जी। यस, फ्लोरिनेशन फास्ट है और आयोडीनेशन बहुत स्लो है। और स्लो ही नहीं, स्लो के साथ एक बड़ी महाभारत अच्छा ऑब्जेक्टिव बनेगा। यस, इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिखने के बाद बेटा जी यहाँ पर गड़बड़ कौन कर गया, ये HI के बारे में बेटा जी आप सब बच्चे जानते हो। HI क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग क्या करने वाला, रिडक्शन करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है बच्चों। अपन आगे इक्वेशंस करेंगे, रिएक्शन चलेंगे। आप सब जानते हो जब जब आपको रिडक्शन की जरूरत पड़ती है और आप कुछ भी भूल जाओ तो आपका रिडक्शन में सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है, HI। किसी का भी रिडक्शन करवा लो, और रिडक्शन ही नहीं करता, खूब सारा रिडक्शन करता है बेटा जी। यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आगे की तरफ ले जाता है, एल्केन से अल्कोहल कार्बोनिल के थ्रू एसिड की तरफ, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन का इनवर्स करेगा, ये रिएक्शन को किधर रखता है, हाइड्रोकार्बन की तरफ, ठीक है जी। किसी का भी करवा लो, एसिड का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, अल्कोहल का, सबको कहाँ ला के छोड़ देता है, एल्केन की तरफ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड के आसपास वहां रखेगा, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएक्शन को हाइड्रोकार्बन, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मिनिमम ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन होते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो बॉर्डर हैं, हाइड्रोकार्बन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इधर देखो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता जा रहा है, खुद ही देख लो आप बेटा जी, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में नहीं है, अल्कोहल में आ गया, कार्बोनिल में आ गया, एसिड में दो आ गए। ऑक्सीजन बढ़ रही है मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज ज्यादा है, और इधर ऑक्सीजन का नंबर घट रहा है तो ऑक्सीडाइज कम है। यस, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था। यस बेटा जी, इसने पलट करके जैसे ये प्रोडक्ट बना, साथ में ये बना, इसने इसी का रिडक्शन कर दिया, इसी का रिडक्शन कर दिया। बोलो भाई लोग कैसे कर देगा, HI क्या बन जाएगा, RH और I2, रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो आयोडीनेशन में आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत कम है, एक तो बहुत स्लो है, और स्लो के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम, रिएक्शन कैसी है, रिवर्स है। रिवर्स क्यों है, उसका रीजन आपके पास है कि मेन प्रोडक्ट के साथ साथ साइड प्रोडक्ट HI बनता है, और HI RI का क्या कर बैठता है, रिडक्शन कर बैठता है। वहां फास्ट थी, डाउन करना था, हमारे पास चीजें थी, कर लिया। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करेंगे। आप चाहते हैं कि ये रिवर्स ना हो, अगर ये रिवर्स ना हो तो रेट भी बढ़ जाएगी। समझना, जो आप पढ़ते ना उसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसकी का कंसेप्ट आप बने रहे। यस बेटा जी, रिवर्स करने वाला कौन है, HI।
आप पहले से ही ऐसा कोई तैयारी करके रखते हैं कि कंटेनर में आपने एल्किन लिया और आयोडीन ली, उसके साथ साथ जो HI बने उस HI को आप जैसे ही बने वैसे आप यहीं पर इसका क्या कर दो, डाइजेस्ट कर दो, इसको यहाँ का यहीं रोक लो। और आप डाइजेस्ट करना मतलब बायोलॉजी की टर्म में क्या करवाते हो, ऑक्सीडेशन, ठीक है कि नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, क्वेश्चन आता है, ठीक है कि नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 उसको बोला जाता है आयोडिक एसिड। एक एसिड आप बहुत डिस्कस करते हो HClO4 को बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। HiO4 होता पर आयोडिक एसिड, HiO4 नहीं है, HiO3 बोलो ना, आयोडिक एसिड। एक और है HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड और एक और है कंसंट्रेट HNO3। ये तीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से कोई सा भी एजेंट आप रखते हैं, जैसे HI बना वो उसका पकड़ के ऑक्सीडेशन कर देता है, HI खत्म हो गया तो एक तो रिवर्स नहीं होगी। और आप सब जानते हैं HI को खत्म किया मतलब आपने किसको कम किया है, प्रोडक्ट को कम किया है। प्रोडक्ट कम करोगे तो वो इक्विलिब्रियम उसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा फॉरवर्ड रहेगा, तो रिएक्शन का क्या हो जाएगा, रेट भी बढ़ जाएगा। तो यस बेटा जी, इस HI को खत्म करने के लिए बोलो ना बेटा जी, आप क्या लोगे, HiO3 लेंगे। यस बेटा जी, क्या करेगा ये, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा और बाकी क्या बच गए I के अलावा, H और O बन गए, क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। बैलेंस कर लो बेटा जी, क्या हो जाएगा 3I2 और 3H2। एक बार बने रहना बेटा जी। यस, यहाँ आयोडीन का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर जितना भी हो कितना मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ क्योंकि साथ में कौन है, H है। और इस कंडीशन में आप इस तरह के मॉलिक्यूल्स का जब ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हो तो यहाँ आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव से कहां पर जा रहा है, 0 पर जा रहा है, इसका मीनिंग है कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डाउन जाता है। यहाँ आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज है, इसका मतलब HI को I2 में कन्वर्ट करना, ये क्या है, HI का ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन करने वाला ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ले सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा आप क्या ले सकते हैं, HgO ले सकते हैं और तीसरा बेटा जी क्या ले सकते हैं, HNO3। लेकिन HNO3 कैसा लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट लेना पड़ेगा। बने रहो, अपना जो चल रहा था पेज नंबर 381 पर NCERT 11th ने उसने खुद ने इनका जिक्र किया। इसका मतलब क्वेश्चन बनने में देर नहीं लगेगी, आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट करें भाई लोग। ये सारे क्या चल रहे बेटा जी, की पॉइंट ही चल रहे हैं। ये कुछ की पॉइंट आप लिख के लाओगे, जो जगह छोड़िए उसके बाद फिर ये कंटिन्यूअस की पॉइंट हो जाएंगे। बोलो भाई लोग, क्या क्या प्रॉब्लम थी आयोडीनेशन में। आयोडीनेशन में आप कह रहे हैं कि वेरी स्लो है और रिवर्सिबल है। आप चाहते हैं ये रिवर्सिबल ना हो, आप चाहते हैं आयोडीनेशन इरिवर्सिबल हो जाए। आप इसको इरिवर्सिबल बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। कौन कौन से, HiO3, HgO और HNO3। नोट करो बेटा जी, लिखो। आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल। आयोडीनेशन स्लो है और रिवर्स हो जाता है, रिवर्सिबल है। आयोडीनेशन इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल अब इसको क्या करना है, रिवर्स होने से रोकना है। तो आपने क्या किया, HI को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, अगर आप इसको इरिवर्सिबल बनाना चाहते हैं, वापस नहीं देने जाना चाहते, तो आप क्या कह रहे हैं, फॉर मेकिंग इट इरिवर्सिबल, इसको इरिवर्सिबल बनाना हो, फॉर मेकिंग इट इरिवर्सिबल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एज HiO3
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एज HiO3, HgO एंड कंसंट्रेट HNO3 आर यूज, विल बी यूज। ठीक है ना, अंडरलाइन कर लो बेटा जी, कहीं आपने लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, एक अंडरलाइन कर लो HiO3, बेटा इसका वो नाम से भी डिस्कस कर सकता है ना, तो लिख लो बेटा जी आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। पेज के टॉप पर एक और लिख लो HiO4, ये था HiO3, हाँ उसका भी नाम लिख लो ताकि कंपैरेटिव याद रह जाए। HiO4, 4 के केस में हो जाएगा पर आयोडिक एसिड, और ये ओनली आयोडिक एसिड। अब आप NCERT खोलो बेटा जी, वैसे आपसे मैंने कहा ही था कि आपको पढ़ना था, आप पढ़ लो टक से, आयोडीनेशन फ्लोरिनेशन वाला मामला देख लो, अंडरलाइन कर लो, टक से कर लो, लेकिन भाई लोग फास्ट, क्योंकि अब क्वेश्चंस पे चलेंगे, की पॉइंट खूब सारे हो गए, जल्दी देखो बेटा जी। मिला कि नहीं मिला? पेज तो खुल गया क्या बच्चों, क्या बातें कर रहे हो? हाँ भाई, NCERT वाले काम को बहुत सिंसियरली लिया करो भाई लोग। जब आपसे NCERT के पेज के लिए बोला जाए तो आप उसको देख ही लिया करो। मिल गई ये रिवर्सिबल वाला मामला, HiO3 वाला मामला मिला है क्या? चलो, तो बाकी तो जचाना तो ढंग से काम पर पड़ेगा, घर पर ही। चलो आगे बढ़ो। यस बेटा जी, रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें मालूम था, रिएक्टिविटी और दूसरा एक फैक्टर है सेलेक्टिविटी। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना कम सेलेक्टिव होता है। इसको मैं मेरी स्टाइल में बोलता हूँ, जो जितना टाइगर होता है ना, वो मतलब डिफरेंस उतना ही कम करता है कि ये कोई ज़्यादा मुझे खास है, ये मेरा ठीक है दुश्मन है, ऐसा कुछ उसके लिए सब बराबर है। फ्लोरीन को आप चाहे जिस कंडीशन में, चाहे जिस टाइप के एच के साथ भिड़ा दो, वो सबके साथ सेम रेट से भिड़ता है, वो सबके साथ सेम रिएक्टिव है। और जिसकी काम करने की बस की रिएक्टिविटी ठीक नहीं है, क्रिया करने का जब मन कम होता है तो फिर वो बंडलबाज हो जाता है, बहाने बनाता है, ये नहीं है, वो पसंद है, वो तरह की एच दो, ये तरह की एच दो। तो जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है वो उतना कम सेलेक्टिव है, और जो जितना कम रिएक्टिव है उसके बहाने फिर उतने हो जाएंगे प्राइमरी एच के साथ ना भिड़ू, सेकेंडरी लाओ और टर्सरी लाओ, ये लाओ और वो लाओ। चले यस बेटा जी, एक यहाँ पर चार्ट बनेगा, थोड़ा सा इंडेक्स बनेगा, रटना पड़ेगा, बना लो बेटा जी। यूं 4 लाइन मार दो पेज में। यहाँ पर बेटा जी किसका टाइप चलेगा? हेलोजन का, ठीक है। और यहाँ इसमें क्या चलेगा? रिलेटिव रेट। और यहाँ किसका टाइप चलेगा? H का, 1 डिग्री H, 2 डिग्री H और 3 डिग्री H। बना लो भाई लोग। पहला कॉलम किसके नाम? फ्लोरीन के नाम। फ्लोरीन सबसे तगड़ी रिएक्टिव, उसको आप जिससे भिड़ाओ वो सेम रेट से भिड़ता है, 1:1:1। ठीक है, किसी भी टाइप की एच से भिड़ा लो, उसके कोई नखरे नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई खास नहीं है, सभी के साथ सेम रिएक्टिविटी है। फ्लोरीन के बजाय क्लोरीन की रिएक्टिविटी और कम और ब्रोमीन की और कम। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है? 1:3.8:5।
और ब्रोमीन के अंदर क्या हो जाएगा 1:82:1600। ठीक है, आप खुद देख चुके हैं जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम हुई है, ठीक है कि नहीं है, इनके अंदर देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के अंदर रेट का कितना डिफरेंस आ गया। क्लोरीन सिलेक्शन करने लगेगा, क्लोरीन कहेगा कि मुझे 1 डिग्री H के बजाय ज्यादा पसंद सेकेंडरी और सेकेंडरी के बजाय क्या है टर्सरी है। अगर आप क्लोरीन को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों तरह की H देंगे तो वो उसमें से किसको ज्यादा रिप्लेस करेगा, टर्सरी को, उनमें से सिलेक्शन करेगा, सेलेक्टिव हो गया है, सेलेक्टिविटी आ गई है। लेकिन फ्लोरीन कैसी दे दो सबको सेम रेट से ले जाएगा, उनमें से वो किसी के साथ भी सेलेक्टिव नहीं है। तो जो जितना ज्यादा रिएक्टिव है वो उतना कम सेलेक्टिव है। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो सेलेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। न्यूमेरिकल बनते हैं यहां से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ, चले भाई लोग। ये आपको चार्ट इंडेक्स याद रखनी पड़ेगी। वो कई बार दे सकता है और कई बार ना दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक, रट लो, क्वेश्चन करते करते रटी जाएगी। फ्लोरीन में 1:1:1, क्लोरीन में 1:3.8:5 और ब्रोमीन में 1:82:1600। आयोडीन का नहीं दिया गया, लिटरेचर में नहीं दिया गया, तो जो चीज नहीं है उसकी टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी, साफ बात है भाई लोग, ठीक है। हाँ, क्योंकि बच्चे का माइंड हमेशा क्या करता है, जो नहीं है ना वहां पर आएगा। सर आयोडीन दे दिया तो अरे भैया लिटरेचर में ना है तो क्यों टेंशन ले रहा है, जो 3 है उनको संभाले रख, तो क्वेश्चन कहा जाओ सीधा सीधा। हाँ, सुन रहे हो, इसका कॉमन नेम आपको लिखना चाहिए। इसकी रिएक्शन कराई आपने किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। प्रोडक्ट बना दिए 2 तरह के, एक तो A टाइप का और एक B टाइप का। आपने नाम तो अभी तक भी नहीं बोला, क्या, आइसोब्यूटेन। वेरी गुड, चलो क्या बात है, इंटेलिजेंट बच्चे हो। वो तो पहले से थे सर, आज आपको मालूम चला है, बहुत लेट मालूम चला है सर। चलो आज मालूम चला तो भी ठीक है, X% और Y%। यस बेटा जी, ये जो भी था कौन सा ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इसका आपने फ्लोरीनेशन कराया। वो खुद कह रहा है कि इस तरह के 2 प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट A का जो परसेंटेज है वो X% है और प्रोडक्ट B का परसेंट Y% है। तो X% का वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करना है और Y% क्या है ये चेक करना है। 50-50। अरे ना, अरे गड़बड़ कर दी, वापस करो अच्छे से। सही कह रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा, सही नहीं है, चेक करो, वापस भिड़ो 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 भिड़ो। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें पहले चिंटू सा। चलो चलो, सुन रहे हो, ये कौन से डिग्री का H, 1 डिग्री H। ये कौन से डिग्री का H, 1 डिग्री H। ये कौन से डिग्री का H, 1 डिग्री H। और ये कौन सा H, टर्सरी H। अगर बात करें, सुन रहे हो, आपने देखो मैकेनिज्म का फायदा लिया करो। आपने पूरी मैकेनिज्म कहा क्या है, H रेडिकल जाता है और हेलोजन रेडिकल, कई ऑब्जेक्टिव टूट रहे हैं आपके अगर सुन लोगे तो। मेरे अंदर एल्केन से क्या जाता है, H रेडिकल। अरे भैया हमारे पास एक तरह की H होगी तो आप एक तरह से H हटा के प्रोडक्ट बनाओगे, है ना। स्ट्रक्चर 2 तरह की होंगी तो दोनों तरह की हटाओगे, 3 तरह की होंगी तीनों तरह की हटाओगे, ठीक है कि नहीं। हमारे पास टाइप, नंबर की बात नहीं कर रहे आप, टाइप कितने टाइप का H है, 2 टाइप, 1 डिग्री H और 3 डिग्री H। रिएक्शन क्या हो रहा है, फोटो एलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये क्या चीज थी, एल्केन। मैंने इसीलिए आपसे नाम पूछा था भाई लोग, ठीक है कि नहीं। आपने खुद ने कहा था क्या, आइसोब्यूटेन। बच्चा वहां देखो ऐसे इशारों में लगा। अभी आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज छोटी लगती है, लेकिन वहां छोटी छोटी चीज, यस, रिएक्टेंट और कंडीशन, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। रिएक्टेंट कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में भी सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन, एल्केन, फ्लोरीन, हेलोजन,
फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का कंसेप्ट लगेगा। एल्केन नॉन पोलर बॉन्ड कोई सा भी काटो, CCH रेडिकल बना के रिएक्शन में जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। एल्केन बोले तो FSR, एल्केन में से H रेडिकल जाता है, हेलोजन रेडिकल आता है। H रेडिकल जाता है, जाने वाली जितनी टाइप की होगी उतनी टाइप से ले जाएंगे। सामने वाले में कोई एक टाइप की H तो एक टाइप की H को हटा के प्रोडक्ट बनाएंगे, दो टाइप की है तो दोनों टाइप को हटाकर, उसने यही तो किया है ना, देखो बेटा जी। ठीक है, A बना है, यस A बना है प्राइमरी H को रिप्लेस करके, और B बना है टर्सरी H को रिप्लेस करके। और रिएक्शन किसकी है? फ्लोरीनेशन का। तो जो रिलेटिव रेट वगैरह काम लेंगे वो किसकी लेंगे? फ्लोरीनेशन की लेंगे। फ्लोरीनेशन सेलेक्टिव नहीं है, ये जिस रेट से इसको भगाएगा उसी रेट से इसको, रिलेटिव रेट यहाँ भी 1 और रिलेटिव रेट यहाँ भी 1। आपको परसेंटेज लाना है अमाउंट का, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे अमाउंट ऑफ A और फिर चेक करेंगे अमाउंट ऑफ B, और परसेंटेज टोटल में से आता है, ठीक है कि नहीं। टोटल आपके 720 का पेपर हुआ, कितने आपके आए मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आप क्या लेके आएंगे? जिसके अमाउंट का परसेंटेज लाना है उसका अमाउंट अपॉन टोटल इनटू 100। तो पहले मेरा अमाउंट हो और दोनों का फिर टोटल करें। तो सबसे पहले बच्चे का अब किस डायरेक्शन में काम लगेगा? बच्चे का माइंड लगेगा कि इन दोनों की इंडिविजुअल अमाउंट कैसे लेके जाए, ठीक है नहीं। करो बेटा जी, अब बोलो। सबसे पहले पहला सॉल्यूशन क्या होगा? बोलो बेटा जी। यस, अमाउंट चेक करेंगे, अमाउंट ऑफ A, और अमाउंट लाते समय, यस बेटा जी, A के बनते समय आंसर दो, इसीलिए तो तैयारी की है ये। आंसर दो सब बोर्ड पर देख करके। पहले A के फॉर्मेशन में आपने कौन से टाइप का H रिप्लेस किया है? प्राइमरी। तो प्राइमरी का नंबर कितना है? 9। आप जिस टाइप का अमाउंट लेकर के आए उसके फॉर्मेशन में जिस टाइप की H को रिप्लेस किया है उसके नंबर क्या है? 9, और उसकी रिलेटिव रेट को मल्टीप्लाई किया जाता है। अमाउंट लाने के लिए नंबर इनटू रिलेटिव रेट, नंबर इनटू रिलेटिव रेट। A के फॉर्मेशन में कौन से टाइप का H रिप्लेस हुआ है? प्राइमरी केस किसका है? फ्लोरीन का। तो सारा मामला किसका चेक करना है? फ्लोरीन का प्राइमरी H का रिलेटिव रेट देखो कितना है? 1, और इसका नंबर कितना है? 9। तो यस बेटा जी, A का अमाउंट कितना आ गया? 9। इसी तरह बेटा जी यस, अगर आप B का अमाउंट लेके आओगे तो B का फॉर्मेशन कौन सी H से हुआ है? B कहाँ पर आया है? यहाँ पर। कौन सा है ये? टर्सरी H कितनी थी? 1। नंबर कितना है? 1, और रिलेटिव रेट टर्सरी में फ्लोरीन के सामने टर्सरी के नीचे देखो कितना है? 1 इंटू 1, इसका अमाउंट कितना आएगा? 1। अब बेटा जी आप क्या कर लोगे? बोलो भाई लोग, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1, बोलो ना बेटा जी, 10। अब आप परसेंटेज लेके आ जाओगे। A का परसेंटेज X% कह रखा है, X% क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ A अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100, 9 अपॉन 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 90%। और वो कितना आ जाएगा? दो ही तो है टोटल, एक 90 दो, दूसरा कितना रहेगा? 10%। सबसे पहले क्या लेके आओगे? अमाउंट लाते समय अपना कंसेप्ट बिठाओ दिमाग में, क्या करोगे? नंबर इनटू रिलेटिव रेट, नंबर इनटू रिलेटिव रेट। रिलेटिव रेट कहाँ से होगी? अपन को खुद को याद होगी, और बाकी सारी चीजें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। सेट है भाई? चले? क्लियर है क्या? कर लिया नोट? चलो बेटा जी एक क्वेश्चन और करो ताकि थोड़ा सा रिपीट हो जाए मामला। लिखो बेटा जी, इस बार उड़ा के रखना एकदम फास्ट। अब फ्लोरीन की जगह क्या ले लो? क्लोरीन। और फ्लोरीन तो बिना फोटोन के भी रिएक्शन कर जाती है, लेकिन क्लोरीन के लिए क्या लेना पड़ेगा? फोटोन। बनाओ बेटा जी।
इसका सपोज परसेंटेज है x%, क्या है चेक करना पड़ेगा, y%, चेक करो। हैलोजन का जरूर ध्यान रखना, फ्लोरीनेशन तो रिलेटिव रेट क्लोरीन वाली, ए के फॉर्मेशन में कौन से डिग्री का H रिप्लेस हुआ है वैसे चेक करना है ना। बी के फॉर्मेशन में कौन से डिग्री का H रिप्लेस हुआ है ये ध्यान रखो। हाँ ऐसे आएगा शायद, है ना 64, है ना, हाँ ऐसे मतलब हाँ अप्रोक्सीमेट 64 हो जाएगा 36, बिल्कुल कंसेप्ट आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लो भाई लोग। क्लोरीन की रेट काम लेनी है, बोलो बेटा जी। ए के फॉर्मेशन में कौन सी रिप्लेस की है, प्राइमरी कितने 9 और रिलेटिव रेट 1, 9 × 1 9, ठीक है। बी के फॉर्मेशन में कौन सी रिप्लेस की है, टर्सरी, कितना नंबर है 1, और क्लोरीन के केस में टर्सरी के नीचे रेट 5, 1 × 5 5, 9 + 5 टोटल 14, है ना। आउट ऑफ 14 वो 9 है और आउट ऑफ 14 वो 5 है। 9/14 × 100 और वो क्या हो जाएगा 5/14 × 100। तो इस तरह का न्यूमेरिकल पोर्शन, बाकी ये ज़्यादा है जो ये चार्ट इंडेक्स और ये सब जेई का पार्ट है, नीट में नहीं आता, लेकिन फिर भी अपन ने थोड़ा सा सीख लिया, आ जाए तो रेडी रहना है। डीपीपी नंबर 16 नहीं हो सॉरी फर्स्ट डीपीपी नंबर 15 क्वेश्चन नंबर लास्ट का 21, जल्दी से चेक करो भाई लोग, फास्ट 15 के अंदर है। मैंने आपसे 15 में कहा था कि 15 सबसे दांसू डीपीपी है, रेडिकल की विड्थ ही है। अगर इसके आपने सारे क्वेश्चन समझ के कर लिए विथ रीजन तो रेडिकल आपको बहुत इजी लगेगा, बाकी फिर इजी होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट का है 21। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप फंसोगे, मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा सिंसियरली इनको चेक कर लिया करो यार भैया। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, लैंग्वेज का ही खेल है सारा, बाकी यू का यू है, ठीक है, उसको आप खोल के रखो। 1-2 क्वेश्चन उसके सपोर्ट में, क्वेश्चन दाकड़ क्वेश्चन है बेटा जी, उसके सपोर्ट में 1-2 क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उस डीपीपी को खोल के रखो और आप थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलो। लिखो बेटा जी, थोड़ा सा लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल, लिखो एक बार, उसको रख लो यूं पेज मोड़ के पेंसिल से लगा, कहीं भी वापस चेक करेंगे अभी। उसके सपोर्टिव क्वेश्चन चाहिए पहले, छोटे छोटे कुछ लिखो बेटा जी। How many product are possible? How many product are possible during monochlorination? During monochlorination, वर्ड काम का है। During monochlorination of following मतलब कई क्वेश्चन करेंगे इसमें, अपन 3 क्वेश्चन करेंगे। फॉलोइंग डैश करके और फॉलोइंग के अंदर फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज है ही, वो ये कह रहा है कि आपके पास ये एल्केन हो, इसका आप मोनोक्लोरिनेशन करें तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। बेटा जी मैं खूब चिल्लाया हूँ, बेसिक के अंदर ही पॉसिबल स्ट्रक्चर पूछे, पॉसिबल आइसोमर पूछे और पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे। प्रोडक्ट और आइसोमर लाना हो, क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइन करो, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल, पूछा पॉसिबल प्रोडक्ट है, लेकिन आइसोमर और प्रोडक्ट लाना हो तो भी हमारी मजबूरी है, पहले पॉसिबल स्ट्रक्चर लानी ही पड़ती है, क्योंकि स्ट्रक्चर आएगी तभी तो चेक करेंगे। तो आप पहले पॉसिबल स्ट्रक्चर, और पॉसिबल स्ट्रक्चर अभी मैंने डिस्कस किया 2 क्वेश्चन में मेरे भाई लोग, क्या चीज है
एल्केन, इसका आप क्या करवा रहे हो, बोलो भाई लोग, क्लोरीनेशन। कितनी बार, मोनोक्लोरीनेशन। यस बेटा जी, एल्केन का फोटो हेलोजिनेशन मैकेनिज्म कहती है H रेडिकल जाता है और Cl रेडिकल आता है। मेरे अंदर एक तरह की H तो एक तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, दो तरह की H तो दो तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, मेरे अंदर तीन तरह की H तीन तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। ये क्वेश्चन मैंने हल्का हल्का इशारा कर दिया था कहां पर, जिस दिन रेडिकल बना रहे थे ना अपन, नेमिंग स्टार्ट की थी, कॉमन नेम में भी सिस्टम फर्स्ट में रेडिकल की जरूरत पड़ी थी और आपने सब तरह की H को हटा हटा करके, रेडिकल में भी क्या होता था, -H, यही डायलॉग था, जितने तरह की H उतने तरह की सारी टाइप H हटा के रेडिकल बनाएंगे। आज क्या है, H की जगह क्या हटा रहे हो, H फ्री रेडिकल, जितने तरह की H होंगी सारे तरह के H रेडिकल जाएंगे, सभी तरह के C रेडिकल बनेंगे और जितने तरह के इंटरमीडिएट, भाई इंटरमीडिएट ही तो किस में आता है, प्रोडक्ट में। मेरे पास इंटरमीडिएट कितने टाइप के हैं, ठीक है कि नहीं है। हेलोजन रेडिकल किस पर आएगा, C रेडिकल पर, एक तरह का C रेडिकल, एक तरह का स्ट्रक्चर, दो तरह के C रेडिकल। और C रेडिकल कब बनेगा, H रेडिकल हटने के बाद जितना तरह का H उतने तरह से H रेडिकल जाएगा, उतने तरह का C रेडिकल बनेगा और उतनी तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। अब मैंने बता दिया इतना इसमें है और कुछ है भी नहीं मालूम। प्रोडक्ट 4 बनेंगे, स्ट्रक्चर 3 बनेंगे। एक बार तो आप किसको हटाओगे, ये कौन सा बेटा जी, प्राइमरी, ये कौन सा है, सेकेंडरी, और ये भी कौन सा है, सेकेंडरी, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, ठीक है कि नहीं। एक बार तो आप यहाँ से हटा के Cl लगाओ, एक बार आप यहाँ से हटा के Cl लगाओ और एक बार आप यहाँ से हटा के Cl लगाओ बेटा जी, लगाओ। ये सपोज A टाइप का, ये सपोज B टाइप का और ये सपोज C टाइप का। देखने से पार नहीं पड़ेगी, जैसे बनाओगे बनाते आप खुद पकड़ जाओगे। एक बार Cl यहाँ लगे और एक बार यहाँ Cl लगे, वो स्टार का कायरल सेंटर का लोचा है, आप सब जानते हैं। जैसे आप लगाओगे B में कायरल सेंटर बनेगा और C में जहाँ आप लगाओगे इसमें कायरल सेंटर नहीं बनेगा, ठीक है कि नहीं है। स्ट्रक्चर कितनी, 3, A B C। अब स्ट्रक्चर में एक एक स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, उसमें GI है OI है क्या, ए में ना GI है ना OI है, चेक करते जाओ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल का रिवीजन ही तो चल रहा है, कौन सी बड़ी भारी बात है यार, बोलो ना, ठीक है कि नहीं। बी में GI तो नहीं है लेकिन एक कायरल सेंटर है, बी को आप चेक करो अच्छे से, बी को आप चेक करो और उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करो, क्या इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, नहीं। बी के पास लिखो ना एसिमेट्रिक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। सारे डायलॉग काम आ रहे हैं, केवल कितना कायरल सेंटर है, सिंगल। अपना डायलॉग था जब ओनली सिंगल कायरल सेंटर हो तो एसिमेट्रिक होता है, कायरल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक कायरल सेंटर उछलेगा तो कितने आइसोमर काउंट करेंगे, 2, इसी का R और इसी का S। स्ट्रक्चर B कितने कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगी, 2 कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस 2 कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर बनाएगी। कॉन्फ़िगरेशनल में 2 ही पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो बी के आइसोमर कितने काउंट करोगे, 2। सी में नो GI नो OI, ठीक है जी, यस बेटा जी। अगर स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो भी काउंट कर लें तो टोटल कितने बन रहे हैं, 4। पॉसिबल आइसोमर 4, पॉसिबल प्रोडक्ट 4। क्वेश्चन पूछा था, पूछ लाना क्या था, पॉसिबल प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट सीधा आ गया, स्ट्रक्चर लानी पड़ी। अरे यार स्ट्रक्चर में ही तो चेक करोगे ना, तो स्ट्रक्चर तो आपको लानी ही पड़ेगी। और स्ट्रक्चर लाने का तरीका यस ना, कौन से टाइप की रिएक्शन चल रही है, फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन में मैं बार चिल्ला रहा हूँ 20 बार। आप इसको जब तक आप अपना डायलॉग नहीं बनाओगे तब तक ये नहीं होगा। खुद से बात करो। हाँ H रेडिकल गैर, X रेडिकल आया है, लेकिन H रेडिकल जितने टाइप से होगा उतने टाइप से जाएगा, जितने टाइप से H रेडिकल जाएगा उतने टाइप से इंटरमीडिएट बनेगा। और इंटरमीडिएट ही तो किस में जाता है, आगे स्ट्रक्चर में जा रहा है। एक तरह का इंटरमीडिएट, एक तरह की स्ट्रक्चर और 3 तरह का इंटरमीडिएट, 3 तरह की स्ट्रक्चर, ठीक है कि नहीं। या इंटरमीडिएट कितने तरह के बनाए आपने, 3 तरह के, क्योंकि यहाँ पर रेडिकल आना और यहाँ पर रेडिकल आना लगता है सेकेंडरी लेकिन डिफरेंस है।
अरे सही है क्या? यस, इसका नाम तो लिख लेते। कौन सी पेंटेन है ये? एन पेंटेन। अगला अगला इसी में सेकंड। चलो लेके चलो। खूब रेडिकल में सिखाया था, इसका तो मैंने बहुत स्लो रेडिकल बनाए थे। कहा था कि रेडिकल सबसे ज्यादा परेशान किसके करते हैं? आइसोपेंटेन के। करो बेटा जी। कितने टाइप के रेडिकल बनाए थे? 4 टाइप। कैसे कैसे बोलो बेटा जी। यहां से भगा करके ए टाइप का, यहां से भगा करके बी टाइप का, और यहां से भगा करके सी टाइप का। और इन दोनों से अपन ने कहा था, इन दोनों से सेम टाइप डी टाइप। आप चुपचाप है ना, कुछ मत करो। एक बार Cl लगा के ए बना दो, एक बार यहाँ Cl लगा के बी बना दो, एक बार यहाँ Cl लगा के। अब ये तो काम करना पड़ेगा, अब ये लिखना तो पड़ेगा भाई। स्ट्रक्चर, आइसोमर, प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर तो कितनी बननी बेटा जी? मैंने बता दिया 4 तरह की बनेगी। रेडिकली 4 तरह के बनते हैं, ठीक है? यस, पॉसिबल आइसोमर 6 और पॉसिबल प्रोडक्ट भी 6। बेटा जी अपन ने कहा था ए और सी बहुत सिंपल है। बी के अंदर जब आप Cl लगाओगे, बी में जिस कार्बन पर आपने Cl लगाई है वो कायरल सेंटर बनेगा, और डी में आप जिस कार्बन पर यहाँ लगाओगे यहाँ लगाओ, बात बराबर है। इसमें जैसे आप यहाँ Cl लगाओगे, डी का देख लो, डी में जैसे आप यहाँ Cl लगाओगे ये तो नहीं बनेगा, लेकिन ये कायरल सेंटर बनेगा। ठीक है जी। बी में भी एक कायरल सेंटर है, डी में भी एक कायरल सेंटर है। एक कायरल सेंटर तो बी के आइसोमर एक ही काउंट करोगे 2, बी के कितने 2, डी के कितने 2, 2 2 4, और एक ए का और एक सी का 5 और 6। ठीक है। आपके पास कितनी पेंटेन आ चुकी हैं? 2। कौन सी पेंटेन थी ये? लिखो इसका नाम, आइसोपेंटेन। लिखो लिखो बेटा जी, लिखो एक बार, आइसोपेंटेन। बेटा अगर आप एन पेंटेन, आंसर है आपके पास, बोलना ही बाकी है। एन पेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराओ तो पॉसिबल प्रोडक्ट 4। ठीक है। आइसोपेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराओ तो पॉसिबल प्रोडक्ट 6। एक नियो बच गई, उसको और कर लो, फिर ओवरऑल क्वेश्चन कर ले। यस बेटा, एक ही टाइप का बनेगा, बिल्कुल सही है, बना लो। लेकिन कौन सी पेंटेन है ये? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। क्यों? कितने टाइप का H है? एक ही टाइप का H, एक ही टाइप का H। जितने टाइप का H जाता है उतने ही टाइप से स्ट्रक्चर बनती है। एक ही टाइप का H है तो कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर होगी? एक। और तो स्ट्रक्चर उसमें आगे ना Gi का लोचा है ना Y का लोचा है, तो आइसोमर भी 1 और प्रोडक्ट भी 1। तीनों तरह की पेंटेन है। तीनों का अगर आप बेटा जी मॉलिक्यूल इकट्ठा करो तो तीनों का मॉलिक्यूल क्या है? बोलो भाई लोग। C तो 5 है और H12 है। तीनों एक से ही तो है, तीनों की तीनों। सही है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में अटैक कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन पर हौला होला है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में C5H12 लिखा है तो इसको आप रगड़ के इससे क्या बात करोगे? ये किसका है? पेंटेन का है। ये तो कहोगे कम से कम। और पेंटेन खुद कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। इससे कोई सा भी पेंटेन हो सकता है। उसने ऐसा तो कहा ही नहीं कौन सी पेंटेन, वो तो डिसाइड हमें करना पड़ेगा। वो कहे इस मॉलिक्यूल का मोनोक्लोरिनेशन करने पर 4 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। इसका मतलब वो इनडायरेक्ट वे में किसका बात कर रहा है? एन पेंटेन की। इस मॉलिक्यूल का मोनोक्लोरिनेशन किया और उससे ओनली 1 प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? नियोपेंटेन की। ठीक है। ये मॉलिक्यूल लिया, इसका मोनोक्लोरिनेशन किया और इससे 6 प्रोडक्ट पॉसिबल। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? वो आइसोपेंटेन की। ठीक है। अब उस क्वेश्चन को पढ़ो आप, अब जाके तो वो समझ में आएगा क्वेश्चन। पढ़ो भाई लोग, पढ़ लो टक से, फास्ट।
पढ़ना स्टार्ट करो मेरे साथ। क्या कहा है उसने? C5H12 मॉलिक्यूल का मोनोक्लोरिनेशन करने पर अंडरलाइन क्या कह रहा है? 6 प्रोडक्ट पॉसिबल है। सबसे पहला अंडरलाइन, इसलिए कह रहा हूं इसी स्टाइल में क्वेश्चंस पढ़ने की आदत आ जाए। सबसे पहला अंडरलाइन C5H12, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? पेंटेन की। पेंटेन में भी बच्चा कह रहा है यार 3 टाइप की पेंटेन है, पेंटेन में भी कौन से पेंटेन की बात कर रहा है? वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ने आगे खुद डिसाइड कर दिया कौन से पेंटेन की। अंडरलाइन 6 प्रोडक्ट पॉसिबल, 6 प्रोडक्ट पेंटेन में कौन सी पेंटेन देती है? आइसोपेंटेन की। बच्चा टक से क्वेश्चन के आसपास क्या बना लेगा? आइसोपेंटेन। ठीक है कि नहीं है? अब उनमें भी बेटा जी वो किसकी बात कर रहा है? देखो आप आगे बढ़ो, आगे आपको सारा डिसाइड आगे होगा। उनमें भी आइसोपेंटेन, लेकिन आइसोपेंटेन भी आपने अभी अभी कहा कितने तरह की स्ट्रक्चर देता है? 4 की। उनमें से भी वो क्या कह रहा है? आगे देखो आइसोपेंटेन, लेकिन आइसोपेंटेन में भी वो ये कह रहा है कि प्राइमरी हो, और प्राइमरी में भी वो प्राइमरी H रिप्लेस करो, वो प्राइमरी H रिप्लेस करो जिन प्राइमरी H के रिप्लेसमेंट से प्रोडक्ट कायरल, कायरल मतलब अंडरलाइन कायरल, प्राइमरी H, कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है कि नहीं है? डी को देखो, अभी आइसोपेंटेन में डी को देखो। जब आपने डी बनाया है तो कौन सी H रिप्लेस की है? प्राइमरी। और डी वो प्रोडक्ट है जो प्राइमरी H के रिप्लेसमेंट से आया है, और कैसा है? आपने स्टार लगा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसमें ये आपसे केवल किसकी बात कर रहा है? डी वाले की। अब आप क्वेश्चन कर लो बेटा जी। उसने यहाँ पर एक कलाकारी और की है, रेट वेट खुद दे रहा है, तू दे रहा है तो और अच्छी बात है। नहीं, हमें हमारा खोपड़ा लगाना पड़ता, तू दे रहा है, तेरी काम ले लेंगे, टिका दो। तो क्या करोगे आप? परसेंटेज लाना है, परसेंटेज टोटल से आएगा। टोटल सुन रहे हो? टोटल बनाने में प्राइमरी H भी है, सेकेंडरी भी है और टर्सरी भी है। रेट आपको सभी को दे रखा है। सेकेंडरी के नंबर को सेकेंडरी की रेट से मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी का लिया आओगे। टर्सरी के नंबर को टर्सरी की रिलेटिव रेट से मल्टीप्लाई करके टर्सरी का अमाउंट लिया आओगे। प्राइमरी सुनना भाई लोग, प्राइमरी टोटल प्राइमरी लाते समय आप 9 इंटू उसका रेट 1 का लिया होगे। प्राइमरी का टोटल अमाउंट आ गया एक बार, सेकेंडरी का आ गया और टर्सरी का आ गया, आप टोटल अमाउंट कर लोगे। अब टोटल अमाउंट में से वो प्राइमरी को चेक करवा रहा है या प्राइमरी में भी वो प्राइमरी जो कायरल है? प्राइमरी कायरल कौन कौन देते हैं? ये देता है और ये देता है। ठीक, ये तीनों भी आपको प्राइमरी कायरल दे सकते हैं और ये तीनों भी। तो आप जब इसका आप अमाउंट चेक करोगे तो 6 इंटू इसका रिलेटिव जो रेट है, प्राइमरी है, प्राइमरी वाला, तो आप पहले वो अमाउंट ले लो जिसका वो परसेंटेज पूछ रहा है। किसका परसेंटेज पूछ रहा है? वो प्राइमरी H जो कायरल प्रोडक्ट देती है। ठीक है नहीं? प्राइमरी H तो तू भी है, लेकिन तुमने यहां से क्या दिया है? ए में कोई कायरल सेंटर वेंटर है क्या? ठीक है, तू प्राइमरी है लेकिन कायरल देने वाली प्राइमरी नहीं है। कायरल देने वाली प्राइमरी 6 इंटू इनकी रिलेटिव रेट, इसका अमाउंट ले लो अलग, और इसका परसेंटेज हमेशा किस में से आता है? टोटल में से। तो आप पहले 1 का अमाउंट ले आओ, 2 का अमाउंट ले आओ और 3 का अमाउंट ले आओ, टोटल कर लो और टोटल को इसके अमाउंट में डिवाइड कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ड थे जो आपको रास्ता बताते गए। सबसे पहले तो वो बच्चा जो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि C5H12 पेंटेन, और पेंटेन में भी विच टाइप पेंटेन, जो 6
आइसोमर दे, जो 6 प्रोडक्ट दे आइसोपेंटेन। पहले तो सेलेक्ट करके आइसोपेंटेन में आना पड़ेगा, और आइसोपेंटेन में फिर आगे उसने कुछ और लैंग्वेज में कहा है कि आइसोपेंटेन में भी किसका परसेंटेज लेके आओ, ठीक है, वो प्राइमरी एच जो आपको क्या देती है कायरल, ये रही, कितना नंबर है 6। इनका अमाउंट अलग से कैलकुलेट कर लो, और बाद में परसेंटेज लाना है तो किससे डिवाइड करते हैं, टोटल से, तो टोटल अमाउंट लेके आ जाओ। अरे बोलो ना यार, आ गया क्या आंसर? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो भाई फिर आएगा भी नहीं, क्योंकि सिखाने का तो तरीका यही है भाई, और तो भाई ठीक है ना भाई, सीधी बात यही है, और तो क्या करें। चले आगे, अगला क्वेश्चन। चलो अगला और लास्ट, टेंशन मत लो, यूं घड़ी की तरफ मत देखो यार, मस्त क्वेश्चन होगा, मजा आएगा पक्का यार। चलो 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 बेटा जी, लिखो मोनो क्लोरीनेशन, मोनो है ठीक है कि नहीं है, Cl2 और किसकी प्रेजेंस में, H ने की प्रेजेंस में। हाँ क्या क्वेश्चन है वही चेक करने हैं, तीनों क्वेश्चन बारी बारी से। पॉसिबल स्ट्रक्चर, पॉसिबल आइसोमर और पॉसिबल प्रोडक्ट, टिका तो जी। आप सीधा ही प्रोडक्ट पे चले जाते हो या स्ट्रक्चर पहले बनानी पड़ती है? तो स्ट्रक्चर तो बना लो। स्ट्रक्चर बनाने में अब तक तो आपका डायलॉग बनना चाहिए, क्या करते हो, क्लोरीन रेडिकल आएगा और H रेडिकल जाएगा। H रेडिकल जितने टाइप से जा सकता है हम सभी टाइप से भगाएंगे। एक बार ये वाला H भगाएंगे, एक बार ये वाला, ठीक है कि नहीं है, ये दोनों सेम है। और इसका भी अपना तरीका था कि जो स्ट्रक्चर बन रही है वो कितने टाइप की बन रही है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर डिफर है, सेम है। आपको लगे सारी पॉसिबिलिटी आप चेक कर लो, IUPAC नेम लिख लो, वैसे पकड़ी जाएंगी, हटाई दूर, और क्या है। यस बेटा जी, सबसे पहले एक बार तो क्लोरीन लगाओ यहाँ पर, यहाँ से A टाइप का, यहाँ से B टाइप का, यहाँ और यहाँ दोनों सेम टाइप का होगा C टाइप का, और यहाँ से D टाइप का बनाओ। मास्टर जी को बनाना ही पड़ेगा। CH2Cl A टाइप, CH3 और यहाँ पर Cl B टाइप, यहाँ पर Cl C टाइप, ये तो रहा CH3 और यहाँ पर Cl D टाइप। ये लो जी, 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर, एक एक स्ट्रक्चर को पकड़ो ढंग से, उसको मचकाओ, जो कुछ है वो कह देगी अपने आप, GI है या OI है, ये है वो है। किसका मामला चल रहा है, रिंग का, साइक्लोएल्केन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी अपन ने 6 सेक्शन में, एल्कीन, ऑक्साइन, एजो, 4th नंबर पर आया था अपना GI इन साइक्लो एल्केन। अपना एक टॉपिक में एक ही डायलॉग हुआ करता था, ठीक है नहीं, साइक्लो एल्केन GI शो करे, इसलिए आपने कहा था कम से भी कम एटलीस्ट 2 sp3 सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट विद सिंगल st। कायरल सेंटर चेक करना आता ही है। अरे सुन रहे हो क्या? यस बेटा जी, इसमें कोई GI OI का लपड़ा नहीं है, इसमें भी कोई लोचा नहीं है। ये कायरल सेंटर बनेगा क्या ना, चेक करना आता ही है दोनों, ठीक है कि नहीं। यस बेटा जी, सी में आप कह रहे हो ये दोनों के दोनों कायरल सेंटर
हैं। और चेक करो सी को, ये दोनों sp3 सेंटर विद सिंगल एसटी हैं, ये GI भी शो करेंगे और ये OI भी शो करेंगे। जब आप रिंग में अपने किया क्वेश्चन, जब साइकिल में वही सेंटर GI दे और वही सेंटर OI दे तो आप ओनली किसको काउंट कर लेते हो? ऑप्टिकल को। कौन किसको? ऑप्टिकल को। सारा टंटा खत्म। यस, डी में दोनों कायरल सेंटर दिख रहे हैं लेकिन नहीं है। यस नो, और इसमें ये भी कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है जी। यस, ए में कोई लोचा है क्या? ए को कितना काउंट करोगे? 1। आ जाओ। बी में कोई लोचा है? GI OI 1। सी में आ जाओ। कितने कायरल सेंटर हैं? 2। दोनों कायरल सेंटर डिफर, 2 कायरल सेंटर डिफर, तो बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा? दोनों RR में आ सकते हैं, दोनों SS में आ सकते हैं। ये R और ये S और फिर ये R और फिर ये S। खूब उछाले अपन ने, 2 सेम सिक्के और 2 डिफर सिक्के। कितने इसके काउंट करोगे बेटा जी? 4। इसका कितना काउंट करोगे? 1। इसका कितना काउंट करोगे? 1। अब आप आ जाओ बेटा जी डी में। डी में ये कायरल सेंटर दिख रहे होंगे लेकिन नहीं है। ओके, चेक कर लो क्या करूं? इसके बाद बेटा जी यस, ये कौन सा सेंटर है? sp3 विद सिंगल एसटी, sp3 विद सिंगल एसटी। साइकिल है, साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्केन में GI के लिए यही तो चाहिए था। बोलो ना वापस बार बार वो डायलॉग, एटलीस्ट 2 sp3 सेंटर विद सिंगल एसटी। तो ये GI देगा तो कितने काउंट करोगे? ये दोनों सेम साइड में हो सकते हैं और दोनों डिफर हो सकते हैं। सिस और ट्रांस से कह दो, कितना आ जाएगा बेटा जी इसका? 2। यस बेटा जी। पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखते जाओ, तीनों क्वेश्चन लिख भी लो। पॉसिबल स्ट्रक्चर 4, पॉसिबल आइसोमर 8 और पॉसिबल प्रोडक्ट 8। ये ठीक है भाई लोग, की पॉइंट को आप लिखना, NCERT से पेज को पढ़ना, बाकी करते हैं कल।